सूर्यवंश में मनुष्य महाराज के पुत्र राजा नभग हुए। उन नभग के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग के ही वंश परंपरा में पुत्र रूप में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम राजा अम्बरीश है। अम्बरीश राजा भगवान के अनन्य भक्त हुए। अपनी मर्यादा, अपनी सरलता, अपनी समरसता, अपनी सहनता, अपनी प्रकार, अपनी दया, अपनी सरलता, अपनी सहजता के कारण भगवान को प्रसन्न कर लिया। ऐसे राजा अम्बरीश अपनी कुल खानदान की मर्यादा को अहर्निश ख्याल करते हुए राजकाज की व्यवस्था को करते हैं। इनके राज में निष्कर्षक व्यवस्थाएं चलती रही। जो सात्विक वृत्ति वाले लोग होते हैं उनके और उनका भी सामना दिनों का करना पड़ता है, परंतु सात्विक वृत्ति से रहने वाले लोगों को स्वयं भगवान रक्षा करते हैं और विरोधी जो होते हैं अपने आप में मात खा जाते हैं। हिंसा स्वपाक लेकर कई अग्नि की ज्वाला को विषैला सर्प नागोर या और भी जो विषैले सर्प हो बार बार अग्नि की ज्वाला को अगर खाना चाहें, मुख में भक्षण करना चाहें कि अग्नि की ज्वाला को भक्षण कर पाएंगे। जितनी बार अपने मुख में अग्नि की ज्वाला को पान करना चाहेंगे, भक्षण करना चाहेंगे, उतनी बार उनका तेज, उनका विष, उनके शरीर की स्थितियां विकृत होती चली जाती है। और एक ऐसा समय आता है वो विषैला सर्प सब अपने आप हताहत होकर के निष्क्रिय होकर के राजा समाप्त हो जाती है। ठीक वही बात है। हिंसा स्वभाव जो भी अहिंसा व्रत का पुजारी होता है, सदाचारी होता है, भगवान का भक्त होता है, उस पर भी विषम स्थितियां आती है, परंतु विषम स्थितियां उसकी मौलिक नैतिकता के कारण, मौलिक सदाचार के कारण, मौलिक मर्यादा के कारण अपने आप समाधान होता है। राजा अम्बरीश भगवान के अनन्य भक्त, कृष्ण भगवान के अनन्य श्रेष्ठ पुजारियों में थे। एक बार राजा अम्बरीश से ईर्ष्या करके, द्वेष करके देवता लोग इनको देव कार्यों से, साधना कार्यों से, सत्कर्मों से विचलित करना चाहे, परंतु अपनी मर्यादा पर अड़ी बने रहे। प्रणाम का हुआ, सभी लोग पराए गए। इतनी बड़ी प्रभुता थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था, परंतु भगवान को शुभ प्रसाद से भगवान की आराधना किया गया। इसी भगवान प्रसन्न होकर के राजा अम्बरीश की सुरक्षा में अपने चक्र को नियुक्त कर दिया। हालांकि इस घटना को राजा अम्बरीश को पता नहीं था। भगवान हमारी रक्षा में चक्र भी नियुक्त किए हुए हैं। भगवान के भक्त कहीं की रक्षा की बात नहीं करते हैं, भगवान सब की रक्षा करते हैं। हमारी माताएं उनका आंचल में रहने वाला बालक हो, गोद में रहने वाला बालक हो, ऐसे छोटे बालक कभी अपनी रक्षा की बात नहीं करता है। माताओं को स्वयं ख्याल रहता है, मेरा बेटा कहाँ गया, कैसे गया, क्या करना चाहिए, हमेशा उसकी सुरक्षा करती है। भगवान की हाल नहीं है जब दुनिया की माताओं की यह व्यवस्था हो सकती है कि अपने आंचल में पलने वाला, पोसने वाला, पलित पोषित होने वाला, खाने वाला, खेलने वाला, सोने वाला, जगने वाला जो बालक है
उसकी संवर्धन और संरक्षण जो माताएं कर सकती है, तो क्या वो परमात्मा और भगवान दुनिया के माता पिता होने के बाद भक्तों की विशेष माता है, पिता भी है, माता विशेष में कहा गया। ऐसे भगवान के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कई अपने आयुधों को, कई चक्रों को कई नियुक्त कर ही नहीं। कौन आश्चर्य की बात है? अर्थात कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान ने अपने चक्र को राजा अमरीश की रक्षा में नियुक्त कर दिया था। ये भगवान का वही चक्र है। दुनिया में सभी हथियारों से, सभी आयुधों से, सभी अस्त्र शस्त्रों से दैत्य कभी भयभीत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन चक्र का नाम सुनते ही दुनिया में सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। ये चक्र है का चीज? अस्फुरत् सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरदिशां प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहं शरणं प्रपद्ये। अस्फुरत् सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरदिशां प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहं शरणं प्रपद्ये। अस्फुरत् सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। ये सुदर्शन जो है, ये चक्र भगवान का है, भास्कर कोटि तुल्यम माने सूर्य, करोड़ों सूर्य का जो तेज है, उस करोड़ों सूर्य के तेज के समान जो है भगवान का चक्र की शक्ति है। ऐसे एक और थोड़ी सी बात मधुर का तो थोड़ी सी ऊपर उठ कर बात करो, आगे तो नहीं है, एक थोड़ी सी ऊपर उठ करके बात करना। आज भी सुदर्शन कवच और सुदर्शन शस्त्र का नियम से त्रिकाल अनुष्ठान किया जाए, पाठ किया जाए, तो दुनिया की कोई ऐसी आदि व्याधि दैविक प्रकोप नहीं है जो ठीक है। जितनी भी प्रकार की आदि व्याधि होती है वह मारा नहीं पाएगा। सुदर्शन कवच और सुदर्शन शस्त्र गीता प्रेस के दुकान पर जितने भी आता है छपा हुआ है। तीनों का संकल्प लेकर और कोई भी हमारा वैदिक जो विचार है, धर्म है, दर्शन है, पूजा है, पाप है, हमेशा बताने की आवश्यकता नहीं है। उसमें वैष्णव परंपरा में, वैष्णव परंपरा में जो भी किसी प्रकार की दोषमय भोजन हो, दोषमय व्यवहार हो, दोषमय संगत हो, खान पान हो, रहन सहन हो, उसको पहले त्यागने की बात आती है और तभी कामयाब होगा, न तो कामयाब नहीं होगा। इसलिए इस बात का पहले हो सकता आज भी सुदर्शन कवच और सुदर्शन शस्त्र। आपने नारायण कवच की तो महिमा भी जान लिया। वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को निगल गया, जैसे कि आप कभी कभी गुलाब जामुन को बिना दांत का सहारा लिए भीतर निगल जाते हैं। जब संग्राम हो रहा था, वृत्रासुर देवराज ने कहा तो देवराज इंद्र को वृत्रासुर निगल गया, निगल तो गया लेकिन बचा नहीं पाया, नहीं बचा पाया। कभी क्या आपने ऐसे जीवों को देखे होंगे जो किसी से खा जाते हैं पुनः बाहर निकल गए, तो बाहर तो नहीं निकला लेकिन बचा नहीं पाया। ये तो भाई हमने पान किए देवराज इंद्र, देवराज सारे देवताओं ने हाहाकार मच गया। ऐसा तो संग्राम में नहीं दिखा गया। कोई देख होते किसी का हाथ काट देते, गोड़ काट देते और काट देते, लेकिन तो निकल गए हमारे राजा को नहीं। वृत्रासुर के पेट में एक वर्षों तक देवराज इंद्र पड़े रहे, परंतु पूर्व में उन्होंने जो विश्वरूप को पुरोहित बनाया था और विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया था, वही नारायण कवच की विद्या को पाठ करते रह रहा था वर्षों भर। परिणाम क्या हुआ? वृत्रासुर के पेट में जाने के बाद भी, एक वर्ष तक समय बीतने के बाद भी देवराज मरे भी नहीं और उसके पेट फाड़ करके बाहर निकल गए, वृत्रासुर का समापन हो गया। ये नारायण कवच की महिमा है, यहां पर नहीं है। एक और मैं बात निवेदन करूं। एक बात ऊपर से असुर और लोग जा रहे थे आकाश मार्ग से,
शरीर विमान से, आकाश मार्ग से विमान से जा रहे। अचानक एक ऐसे निर्जन जगहों पर गए जहां जाने के बाद उनका विमान जो वही पर रुक गए। सब लोग हैरान हो गए, ये क्या हो गया? क्या इस ईंधन में ये कोई गड़बड़ी है? तकनीकी क्या बात है? ईंधन और तकनीकी सभी कुछ था, लेकिन वह विमान रुक गया। अंत में वही कल्पना विमान को नदी उतारने के बाद आकाशवाणी हुई कि आपकी विमान आगे नहीं जा सकती है। महाराज क्यों? जिस स्थान पर आपका विमान रुका हुआ है, यहाँ पर एक तपस्वी ऋषि की हड्डी पड़ी हुई है और उस हड्डी में चुंबकीय शक्ति है। चुंबकीय शक्ति है? हाँ, चुंबकीय शक्ति है। ऐसा क्यों? इसलिए जो ऋषि की हड्डी है, ऋषि ने नारायण कवच का जिंदगी भर जीवन भर पाठ किया है। तो भले उनका प्राण आत्मा निकल गया, लेकिन उनके हड्डी में नारायण कवच के पाठ पर चुंबकीय शक्ति है। और इसको ले जाकर कहीं आप गंगा इत्यादि नदियों में विसर्जन देकर के ही आप आगे विमान को ले जा सकते हैं। वही इतना नारायण कवच, सुदर्शन कवच का अपना आत्मा कवच माने तो आप जानते ही होंगे, आवरण होता है। कवच माने आवरण होता है। आज की भाषा में उसको बुलेट प्रूफ कर सकते हैं। आज की भाषा में कवच माने बुलेट। वो बुलेट प्रूफ तो हो सकता है, बनाने में खर्चा भी लगेगा, लेकिन इसके ऊपर पाठ करने से अपने आप में शत्रु सब अपने आप में हताहत हो जाएंगे। धन्य है राजा अम्बरीश, जो अपने भक्ति में जीवन जीने के कारण, उपासना आराधना साधना में जीवन जीने के कारण भगवान ने स्वयं अपने चक्र को नियुक्त कर दिया था और उनकी रक्षा करते रहते थे। समय पा करके राजा अम्बरीश शासन कार्य करते रहे और शासन कार्य के अंतराल में सरस्वती नदी के तट पर श्री वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि और भी बड़े बड़े विद्वान आचार्यों के संरक्षण में यह उन्होंने किया। आज के लोग कहते हैं कि हम अभी घर गृहस्थी परिवार को अपने बाल बच्चों के सामने बाद में लेके लिया जाएगा, वृद्धावस्था आएगी तो कौन जानता है कि वृद्धावस्था आएगी नहीं आएगी? क्या पता है जो इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है कि अगला समाज जलेगी तो बुझेगी? कोई जानता है? जवानी में हाथ में खोल जाएगा तब वृद्धावस्था नहीं पाएंगे। जुए अवस्था में कहीं पैरालिसिस मार देगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगी तब, कोई एक्सीडेंट हो जाए तब क्या करेंगे? इसीलिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, वही लग्न है, वही तिथि है, वही मुहूर्त है जिस समय अच्छा काम करने के मन में विचार आ जाए। हजारों बार, सैकड़ों बार बुरा काम करने का सलाह मिलते हैं लोगों द्वारा, बुरा काम करने के मन में भावना किंचित कहीं आ जाए मत कीजिए। लाखों बार विरोध होने के बाद भी अच्छे कर्मों को छोड़िए मत। राजा अम्बरीश ऋषियों के देख में आचार्यत्व में अनेक यज्ञों को किए और बहुत राम रचना में किए। आज के कुछ महान भावों द्वारा, विचारकों द्वारा कह दिया जाता है कि कलयुग में यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग में तो अधिक यज्ञ की आवश्यकता है। कलयुग में तो अधिक यज्ञ की आवश्यकता है। क्यों हो सकता है? और युगों में तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा और भी जो दिनचर्याएं होती अपने आप में निर्मल और स्वच्छ होती थी। परंतु इस काल में हम अनेक प्रकार के दिनचर्याओं में रहने के कारण, खेती व्यापार, नौकरी अध्ययन अध्यापन करने के कारण नहीं चाहकर के भी हमारे द्वारा कुछ न कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हो जाती है, कर्म हो जाते हैं, जिनके मार्जन के लिए तो यज्ञ होना ही चाहिए, तीर्थ होना ही चाहिए, दान होना ही चाहिए, व्रत होना ही चाहिए। हम नहीं कहते हैं। आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण आए। कुरुक्षेत्र का मैदान था। अर्जुन
अपने स्वजन लोगों को, बंधुजनों को लेकर के थोड़ी सी विस्मित हो गए थे, विस्मय में हो गए थे, शोकातुर हो गए थे। मन में अर्जुन की भावना आई, एक अरिसुदन है, एक मधुसूदन है, इनका नाम कृष्ण है, और हमको अपने ही परिवार के लोगों को मारने को कह रहे हैं। अर्जुन को मन में भावना नहीं की। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं खड़े अपनी हुंकार भर रही है, शंकर ध्वनि हो रहा है, अनेक प्रकार से वाद्य बज रहे हैं। वहां पर एक तरफ कौरवों की सेना 11 अक्षौणी है, दूसरी तरफ पांडवों की 7 अक्षौणी सेना है। दोनों सेना के बीच में भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे हैं, अर्जुन संग रथी बने हुए हैं। अचानक अर्जुन जब भीड़ को देखा तो देखने के बाद आग हो गए। रहे गोविंद लगाने बजाने वाला काम अभी आपका छुटा नहीं, बचपन का आपका जो बर्ताव है, व्यवहार है, आचरण छुट नहीं पाया। बचपन में आप सब माखन भी खाते गोपियों की यहाँ, और गोपियां उदाहरण लेकर के आती, तुम्हें तो किसी न किसी फंदे में आप फंसा देते। वही काम आज भी आप कर रहे हैं, लगाने बजाने वाला आप काम कर रहे हैं। हमारे ही धनुष, हमारे ही मारो वाला, हमारे ही विद्या द्वारा और हमारे ही बंधुजनों को मारने की बात आप करते हैं। नहीं दिजोत से गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे करके क्या करूंगा? जीजू के माध्यम से हमारे ही बंधुजनों का हाथ हो जाता। कहे नहीं, जो नहीं करते काम कर देते हैं, कहे नहीं, धनुष को छोड़ करके, बाण को त्याग करके, रथ से उतर करके रोने लगे। भगवान की क्या हो गया? सबको बुला के लाया। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने गीता को उपदेश दिया। समझिए, गीता है कैसे? गीता मन गीता है कैसे? गीत है। और बताइए, जहां पर झगड़ा हो रहा हो तो हम गीत गाता है? नहीं गाता। लेकिन यहाँ गीत गा रहे हैं किस भगवान? गीत गा रहे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव इत्यादि। ये अपने आप में गीत गा रहे हैं। आप समझिए, इसलिए आज भी उसी परंपरा का पालन करते हुए हमारे देश के कर्णधार जो रक्षा करने वाले जो सैनिक सेना है, जो होता है ना, तो अपने आप में बिगुल बजाया जाता है। युद्ध की जब बहुत बड़ी तैयारी होती है, आज भी गीत बजाया जाता है। अब उसी में अपने आप होकर के और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने स्वरूप की रक्षा करने के लिए गीत गा गा करके अर्जुन को समझाए। आज जब गीत गाने लगे, गीत में इतने प्रभावी हो गए, इतने प्रभावी हो गए अर्जुन, जो अर्जुन कहे गोविंद हम युद्ध नहीं करेंगे, वही अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमान काम प्रपन्न। महाराज मैं आपका प्रपन्न चेला हूँ। तो चेला बन गया। अभी तुम कहे मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, और केवल चेला इसलिए नहीं बना हूँ, करी से वचन तब मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगा। तो भगवान ने कहा तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानवीय जीवन है, हमें धन्य है राजा अमरीश, जो राजा अमरीश ने भगवान की भक्ति द्वारा अपने आप अपने स्वरूप से प्राप्त किया और एक इत्यादि कर अपने स्थिति प्राप्त किया। हमारे द्वारा जान अनजान में कभी न कभी कुछ हो जाते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते 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 गीता में अर्जुन सब काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन यज्ञो दान तप कर्म न त्याजम। यज्ञ दान तप ये कभी भी किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। क्यों? पावनानि मनीषिणाम, महापुरुषों को पवित्र करने वाला होता है, कल्याण करने वाला होता है। इसलिए जग का कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए, बल्कि कलयुग में अधिक जग होना चाहिए। ठीक है, शास्त्र में जो वर्णन जग होना चाहिए। अब नहीं कोई श्वेत जग करता है, कोई गुलेद जग करता है, कोई सूर्य जग करता है, कोई राजश्री जग करता है। और कोई संत महात्मा के महापुरुष करते हो, उनका विरोध में हमारा तात्पर्य नहीं है, परंतु जग की जहां प्रणाली बनती लिखा हुआ है, वहां लिखा गया है कि कलयुग में ऐसे जग करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है।
अगर कोई विद्वान लोग हैं तो सामग्री नहीं है, सामग्री है तो विद्वान लोग नहीं है, विद्वान सामग्री है तो यजमान वैसा नहीं है, और यजमान विद्वान में सामग्री है तो काल वैसा नहीं है। अतः ये सब यज्ञों को नहीं करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, निर्वेद यज्ञ, राजस्वी यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि ऐसे यज्ञ, सीताराम जग हो, लक्ष्मी नारायण जग हो, अपने आप में लक्ष्मी जग हो, ये सब रुद्र जग हो, चंडी जग हो, ये अपने आप में ठीक है। क्योंकि जग होने के बाद भी एक तरह से यजन है, जग तो है, लेकिन यज्ञ होने के बाद भी ये क्या है, ये यजन है, ये पाठ है, एक पूजा है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, एक महोदय जी ने कि महात्मा जी, तो मानसकार ने कहा कली में केवल नाम आधारा, तो हमने कहा कि नहीं तो सारे जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा इसका तो समझते नहीं, क्या सीताराम सीताराम का नहीं नाम होता है क्या? राधा कृष्ण राधा का नहीं नाम होता है? बताइए। उन्होंने पूछा क्या ही तो नाम होता है? सहस्त्र शिखा कुंकर सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, ये क्या नाम भगवान नहीं है? भगवान का हजार सिर है, हजार हाथ है, हजार में आप नाम सुनते सहस्त्र माने केवल हजार नहीं करेंगे और गलत हो जाएगा। और ये आप कहेंगे सहस्त्र माने हजार कर देंगे और बताइए 1000 सिर में, 1000 आंख हो जाए, 1000 कान हो जाए, 1000 नाक हो जाए, तो कौन कहलाएंगे? ठीक कहलाएंगे, हमसे कमजोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। सहस्त्र जो है ये अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि केवल हजार का प्रयोग किया गया है। तो भगवान के अनंत सिर है, अनंत हाथ है, अनंत पैर है। अरे भाई अनंत सिर है, फिर तो दुनिया की बात को रोक कर देते हैं। अनंत हाथ है तभी तो दुनिया का काम कर देते हैं। अनंत पैर है तभी तो दुनिया भाग चल लेते हैं। अनंत वाणी है तभी तो दुनिया में अपना सभी बातों को बोल कर समझा देते हैं। अनंत कान है तभी सभी बातों को सुन लेते हैं। यहाँ अनंत शब्द का प्रयोग किया जाएगा, न कि केवल हजार का प्रयोग किया जाएगा। और हजार का प्रयोग करेंगे, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 1000 सिर है, 1000 सिर में 1000 आंख हो जाएगा तो क्या करेंगे भगवान? 1000 सिर में 1000 और कान हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसलिए इसका मतलब अनंत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। 1000 सिर में 1000 पूजा हो जाएगा, क्या करेंगे भगवान? 1000 सिर में 1000 पैर हो जाएगा, क्या करेंगे? इसीलिए यहाँ अनंत शब्द का सूचक किया गया है। तो मैंने निवेदन किया कि केवल राम कृष्ण नाम ही भगवान का नाम नहीं है, ये भी तो भगवान का नाम ही है, ये भी भगवान का नाम है। क्या चीज ये नाम है? सहस्त्र शिखा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, ये सब भगवान का नाम है। अनंत नाम में, सहस्त्र नाम में भगवान का ये भी नाम है। ये भी तो जब होता है नाम में होता है, क्या होता है और क्या किया जाता है? ये नाम ही तो है भगवान का। इसलिए किसी प्रकार का विरोधाभास होने की कोई मतलब नहीं है। तो राजा परीक्षित करते हैं, राजा परीक्षित श्री सुखदेव महाराज से पूछे, ईश्वर जी बताए, राजा अम्बरीश महाराज जब ये जब इत्यादि कर उन भगवान को कैसे प्रसन्न किया गया तो ही बताते हैं सुखदेव परीक्षित। राजा अम्बरीश द्वारा भगवान राजघाट की व्यवस्था करते हुए यह किया गया। ऐसे भी एक बात मैंने बताया था कि हर एक आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को रोज 5 यज्ञ करना चाहिए, रोज 5 यज्ञ करना चाहिए। आप महात्मा जी एक यज्ञ कब करा रहे, 4 घंटा पूरा जिला को परेशान कर दिया। वहां जाओ तो वहां जाओ, तो कर चुकाओ तो वहां चुकाओ, पैसा चुकाओ तो एक सारा कहां परेशान जिला परेशान है। और रोज 5 यज्ञ करेंगे, कहां से पैसा रुपया आएगा? पैसा रुपया तो आने वाला जो होते रहता है उसमें पैसा रखने हो सकता नहीं है। रोज घर में स्त्री पुरुष को 5 यज्ञ करना चाहिए। माता जी की इच्छा है तो हम भी यज्ञशाला में अपने आप में यज्ञ करें तो रोज घर पर 5 यज्ञ करें। कोई यज्ञशाला बनाने को सकता नहीं है। वो 5 यज्ञ कौन कौन है? एक यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत माने सागिरी लगने के नहीं, वो भूत की बात मैं नहीं करता हूँ। भूत माने भूत प्राणी, भूत माने भूत प्राणी। भूत प्राणी माने 5 तत्वों से बने हुए जो प्राणी हैं उनके लिए कुछ न कुछ करना। भूत प्राणी कौन कौन है भाई? भूत का मतलब क्या होता है? क्षितिजल पावक गगन समीला अपंच रचित जाता। ये 5 तत्वों को भूत कहा जाता है। इसे जानते हैं किताबों में भूत शब्द का प्रयोग किया गया है कहीं कहीं, तो भूत माने वो भूत नहीं, इस भूत की चक्कर में आप पड़े रहते हैं। हाँ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। भूत माने 5 महाभूत, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश, इसको भूत कहा जाता है, पंच महाभूत कहा जाता है। इन पांचों तत्वों से बने हुए जो प्राणी जो है, इन प्राणियों के लिए भी कुछ कार्य करना, चींटी के लिए कुछ आटा दे दीजिए, मछली के लिए कुछ और कुछ दाना दे दीजिए, और कौवा के लिए कुछ भोजन दे दीजिए, कुत्ता के लिए भोजन दे दीजिए, गाय के लिए भोजन दे दीजिए। हमारे यहाँ तो सबको आदर किया गया भाई। ये क्या है, एक भूत जग है बास में, एक इसको इसे काग बलि भी कहा जाता है, काग बलि भी कहा जाता है, एक भूत जग है। एक जग पे करना चाहिए। दूसरा जग क्या है? दूसरा जग द्वार पर जहां भी आप हो, कोई अतिथि हो, राही हो, यात्री हो, जल, भोजन, वस्त्र, जिन आवश्यकताओं द्वारा उसको संतुष्ट और प्रसन्न किया जा सकता हो, परंतु अब नियम बना दिया हुआ नहीं होगा। अतिथि का मतलब हमेशा में बता चुका हूँ, कारण नहीं है। अभी एक जान रहा है कि 6 बजे से 7 बजे द्वार पर 4 घंटे के बाद तैयारी हो जाती है तो पहुंच जाता हो, वो अतिथि नहीं है। जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं, कहीं आ गया ऐसे उन लोगों को सहयोग करना। कोई रोगी आदमी हो, दवा दे दीजिए, कोई वस्त्र हो उसको अपने आप में कपड़ा दे दीजिए, कोई पढ़ने लिखने वाला उसको पुस्तक दे दीजिए, किसी को अन्न दे दीजिए, किसी को सुंदर वाणी ही अपने आप कर दीजिए। इस तरीका से जना अतिथि जगह है। ये दो जगह हो गया। घर में बूढ़ पुरनिया जो होते हैं, बूढ़ बुजुर्ग जो होते हैं, जो अपनी कागज जमरात के यहाँ से ढूंढवा रहे हैं, ऐसे लोग भी घर में अतिथि के समान ही होते हैं। उनको अतिथि मान करके सेवा करना चाहिए। न जाने कब चले जाएंगे, ये भी अतिथि है। घर में छोटे बालक जो हो, छोटे बालक जो हो, वो भी अतिथि के समान ही है। क्योंकि अतिथि होता है उसको मान सम्मान से मतलब नहीं होता। लेकिन अतिथि आप नीमक रोटी खिला दीजिए, जहां बैठा दीजिए, जैसे करिए। छोटा बालक जो है 7 भर के 6 महीना के, वो अतिथि के समान है। रो रहा है, आपने रात प्यास से पुरस्कार को बुलाया, आपके गोद में आ गया, कहीं आपने जोर से डांट दिया, पुनः आपसे रोने लगता है, दूसरे गोद में चला जाता है, पुनः आपने बुलाया आ जाता है, ये नहीं मानता है हमने डांट दिया तो आपके पास नहीं जाएंगे, वो भी अतिथि। ऐसे वृद्ध हो, बालक हो, ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, ऐसे कोई अतिथि कहा जाता है। इनकी अपने आप ये भी इनकी सेवा करना जैसे योग्य हो। एक है जग है, एक भूत जग, एक अतिथि जग, अतिसरा ऋषि जग। ऋषियों का भी जग होना चाहिए। ऋषि का जग क्या है? ऋषि का जग है, ये ऋषियों ने हमें संस्कार दिया, हमें शिक्षा दिया। आज ऋषि लोग आज नहीं होते, हमारा संसार में क्या व्यवहार होता हम इसको जान नहीं पाते। माता कौन है, पिता कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, भाई कौन है, फुआ कौन है, चाची कौन है, कैसे आप भले किताब नहीं पढ़े, क्या इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। ऋषियों ने एक संस्कार का शिक्षा दिया, तो ऋषियों के लिए भी कम से कम एक जग कर दीजिए। वो जग क्या है? रोज कुछ न कुछ स्वास्थ्य कीजिए, रोज ऋषि जग हो जाता है। और कुछ नहीं आ रहा हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए ना, गीता का पाठ कीजिए ना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए ना। और कुछ नहीं आ रहा हो तो सीताराम सीताराम आ रहा है, राधा कृष्ण आ रहा है, श्रीमन नारायण कहना आ रहा है ना। तो रोज वाणी से अपने आप उच्चारण होना, क्या है ये ऋषि का। और चौथा जग है पितरों का जग है। अभी आने वाला है पितृपक्ष, पितृपक्ष आने वाला है। पितरों का जग, जिन पितरों के कृपा से आज हम इस तरीका से पल रहे खुल रहे हैं, उन पितरों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए समय समय से उनके लिए स्वादा अर्पण साथ इत्यादि करना। और एक जगह है देव यज्ञ, देवताओं के लिए। अब देख रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण के आदेश को देवराज इंद्र पालन कर रहे हैं। कितना सुंदर अपना समय समय से दृष्टि हो रही है। बीच में मालूम पड़ा थोड़ा सा हम लोग बहुत कम में रहेंगे, लेकिन भगवान बहुत कृपा किए हैं, कम से कम हर 2-3 दिन पर थोड़ा थोड़ा अपना कुछ न कुछ व्यवस्था कहीं देने दे रहा है। ये क्या है? ये देवताओं के अपने आप में रीढ़ है। ये देवता लोग सूर्य द्वारा प्रकाश नहीं आता, चंद्रमा द्वारा चांदनी नहीं होती, आकाश से वृष्टि नहीं होते, पृथ्वी द्वारा आधार नहीं प्राप्त होता, वायु कहीं नहीं बनते। हमारी क्या स्थिति रहती, हमारे जीवन का क्या मतलब होता। तो जो हमारे लिए इतना बड़ा उपकार किया है,
गवर्नमेंट द्वारा साधारण बिजली का कनेक्शन दी जाती है तो हर महीना पर आपके पास नोटिस आता है, आप बिल जमा करते हैं ना। एसी कहीं बिगड़ जाता है, एसी खरीदने में पैसा लगता है जी, किसी होटल में जाते हैं 24 घंटे का जाते हैं, चार्ज देना पड़ता है। इसमें तो भी नया में चला है, चेक आउट की व्यवस्था हो गई है। आप विचार करते हैं यहाँ में कोई नोटिस आता है, कुछ आता है, चेक आउट की व्यवस्था है, 24 घंटा अपने आप में दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, उनका कोई कहीं सुधा ही नहीं होता है। विचार करते हैं, मत मानिए देवता आप क्यों नहीं मानते हैं कि पृथ्वी आकाश वायु सूर्य चंद्रमा देवता इंद्र देवता मत मानिए, लेकिन इनके द्वारा उपकार किया जाता है, उन उपकार को याद कर लीजिए ना, और उस उपकार को याद करके उनके प्रति अगर प्रणाम कर ही देते हैं तो क्या हमारा बिगड़ जा रहा है? आपकी भावना नहीं है हम देवता माने, आराध्य माने, कुछ माने, ठीक है, आपकी स्थिति वहां नहीं है, शायद हो सकता है कोई संस्कार कोई का हो, लेकिन उपकारक को भी तो कुछ आदर दिया जाता है। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आपको प्यास लगा हो, किसी दयालु द्वारा एक गिलास पानी पिला दिया जाता है, अरे भाई मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, भाई जी बहुत कृपा सुन रहा था, वहां धन्यवाद देते हैं। सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी वायु द्वारा उपकार किया जाता है और उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए एक प्रणाम कर ही लेते हैं। सूर्य के लिए कहीं एक 4 दिन जब दे ही देते हैं, कौन अकाल हो जाता है, कौन आपत्ति हो जाती है, यही जग है। 5 को जग को रोज करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी माता जी सब के लिए, अब इसमें किसी प्रकार किसी व्यक्ति को मानव मात्र का बताया गया है, किसी जाति की बात, किसी समष्टि की बात, किसी समुदाय की बात, किसी परिपाटी की बात, किसी मजहब की बात मैं नहीं कर रहा, एक मानव मात्र के भूल लेते हैं इस सुविधा को, क्यों ये नहीं हम साथ में और कोई रहा है, मानव मात्र इसकी सुविधा ले रहा है तो मानव मात्र का एक फर्ज बनता है। हम देवता मानकर कर रहे हैं, आप ये मानिए कारक मानकर कर दीजिए, क्या आपत्ति हो रहा है इस तरीका से। और उसके बाद एक और भी जगह है, माताएं जब भोजन बनाते करती थी, हमारी माता जी पहले करती थी, भोजन बनाते समय माताएं क्या करती, जो रोटी होता 2 रोटी, एक प्रथम रोटी अग्नि की, अंतिम रोटी निकाल दिया जाता है। चलिए ताकि गैस का जुग आ गया है, सिलेंडर का जुग आ गया है, तो महात्मा जी उतना बड़ा रोटी बनाने जलाने में बहुत देर लग जाएगा, तो छोटा सा एक रोटी का टिकिया बना लीजिए, बहुत छोटा सा बना लीजिए टिकिया, और उसको बना करके और अग्नि देव को दे दीजिए अपने आप में। इस तरीका से ये रोज का स्वाहा हो जाता है। ऐसे यज्ञों को रोज करना चाहिए। आज समय पाकर के तो कभी कभी ऐसा संत महात्मा ज्ञानी विज्ञानी विद्वान मिले तो अपने आप को जो भी जो करने में रोज करता रहता है ना, बहुत समय भी लगता है, लेकिन वो जब रोज आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जग करने की परिपाटी जब तक जीवन जब तक जू हमेशा इस जग को करना चाहिए, चाहे कोई काल चलता हो, कोई युग चलता हो, लेकिन इसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते समय अर्जुन से कहा था, अर्जुन यज्ञो दान तप कर्म न त्याजम, यज्ञ दान तप को कभी भी त्याग करने जो राजा अम्बरीश यज्ञ का मतलब क्या होता है, वही व्याकरण से ग्रामर से यज्ञ शब्दों को अगर हम कैसे बता, यज्ञ जो है ग्रामर से कैसे शब्द बनता है, व्याकरण से यज्ञ शब्द कैसे बनता है, यज्ञ जो है यज्ञ धातु से बनता है। यज्ञ धातु का मतलब क्या होता है, यजन। जिस आयोजन में देवताओं को यजन किया जाए, जिस आयोजन में आदरणीय लोगों के प्रति आदर की भावना हो, जिस आयोजन में आवश्यकतामंदों के प्रति देने की भावना हो, उसी का नाम क्या है, यज्ञ। चलिए ग्रामीण अनुसार यज्ञ शब्द को परिभाषित कर दूं। यज्ञ धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु इति यज्ञ। यज्ञ की परिभाषा है, यज्ञ धातु से यज्ञ बनता है, इसका अर्थ देव पूजा, संगतिकरण। इस आयोजन में अच्छे संदेश, अच्छे व्यक्तियों को सुनने का मौका प्राप्त होता हो, उसका नाम क्या है, संगतिकरण। दानेषु, और जहां त्याग की भावना हो, तीर कहां जहां होता हो, उसको जग कहा जाता है। राजा अम्बरीश इस तरह से यह कार्य को किया करते थे। संयोग से राजा अम्बरीश एक बार पूरे अपने राज्य में घोषणा करा दिया कि मैं
एकादशी व्रत तो मैं करता ही, द्वादशी का पारण, जितना व्रत करने का महत्व है उतने व्रत के पारण का भी महत्व है। क्या रखिएगा, व्रत करने का महत्व है लेकिन व्रत के पारण का उससे कम महत्व नहीं है। एक बात को मैं शास्त्रीय बात बता, कभी कभी प्राय व्रत में पारण आगे पीछे हो जाता है। अभी माताओं जी का एक पर्व आया था, उन्हें आने वाला है, आने वाला है ना, वही आने वाला है ना, वो बहुत अच्छी प्रकार से हमारी माता जी करती है, बहुत बड़ा नियम में रहता है। तो व्रत तो करना चाहिए लेकिन व्रत में पारण को भी ध्यान देना चाहिए। अब होता है कि जो पारण लिखा गया है, समय लिखा गया है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, अंतिम निर्णय शास्त्रों का बताया गया है। व्रत के बाद जो पारण का जो समय बताया गया है, जो वस्तु बताया गया है, यदि किसी के मिलने का अभाव हो गया तो सबसे अच्छी बात है कि आपके पास जो जल हो, नल का जल हो, कल का जल हो, कुआं का जल हो, नदी का जल हो, जो जल आपके पास हो, उस जल में तुलसी पत्र को छुआ करके डाल करके और उस जल को पान कर लीजिए, 3 बार ले लीजिए, बाकी समय से पारण की सामग्री बनते रहिए, खाइए, आपका व्रत भंग नहीं हो। ये सबसे सहज उपाय बताया गया है। एक महाराज जी बताइए, तुलसी पत्ता कहीं रविवार हो, मंगल हुआ कि ऐसा हो, ये भी अगर शिवा आते आती हो तो नीचे गिरा हुआ उनके जल के नीचे जो सूखा तुलसी पत्ता हो उसको छुआ दीजिए। चाहने वाला व्यक्ति तो किसी तरह से नियम को पालन कर लेगा। ऐसे जल में तुलसी पत्र को छुआ करके डाल करके आप उस, अब एक बार एक जगह था, ऐसा नहीं मानिए तुलसी पत्ता आपने मुंह में डाला पड़ा, आगे सड़क जाकर इधर फंस जाएगा अपने आप में, ये बात नहीं करा, बस फंस करके और उस जल को पान कर लीजिए और आपका पारण हो गया। बाद में अपना सा पकवान भी बनाना और बनाइए और पाइए, यही अपने आप में वैदिक परंपरा की बातों को नहीं बता दी। राजा वशिष्ठ ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया। एकादशी कार्तिक मास में एकादशी को उन्होंने उपवास किया। एक व्यक्ति से पूछा था कि महात्मा जी एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए? हमने कहा शास्त्र की बात आप पूछते तो अगहन कृष्ण पक्ष के एकादशी से एकादशी प्रारंभ करना चाहिए। कोई करता हो आप अलग हो, लेकिन शास्त्रीय बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो अगहन आप लेते हैं, जिसको आग से कहा जाता है। अगहन अन्हारा के जो एकादशी होता है उसी से एकादशी को प्रारंभ करना ये बात है। राजा वशिष्ठ ने एकादशी व्रत को उपवास किया। शास्त्र में नियम बताया गया, राय का प्रसंग मैं निवेदन भी करूंगा बाद में चल करके, राय का प्रसंग तो मैं अन्यथा निवेदन ही करूंगा। एकादशी व्रत है क्या समय को आप हो जाएंगे तो निवेदन करें। एकादशी व्रत है क्या? एकादशी का मतलब क्या होता है? एक बार सभी देवता लोग, ऋषि लोग, साधक लोग, तपस्वी लोग भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। भगवान श्रीमन नारायण से पूछा, प्रभु व्रत तो बहुत है, बहुत प्रकार के व्रत है, तप है, साधना है, पूजा व्रत है, चंद्रायण व्रत है, शिशु चंद्रायण है, नदी चंद्रायण है, लेकिन ये बताइए कि आप सहजता से, सरलता से कैसे प्रसन्न होते हैं? तो भगवान द्वारा एकादशी को प्रकट किया गया और कहा कि इस व्रत को करने से मेरी जैसी प्रसन्नता होती है वह प्रसन्नता अन्यत्र नहीं देखी जाती है। बड़े बड़े प्रजापति, चंद्रायण और भी बड़े बड़े स्थानों को करेंगे, मेघल पर हरेश्वरी, मौनी इत्यादि बहुत बड़ा बड़ा किया जाता है। वैसे व्रत को करके जो फल प्राप्त किया जाता है वो एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी भगवान श्रीमन नारायण द्वारा, श्रीमन नारायण से स्वयं एकादशी व्रत प्रकट है। इसलिए भगवान को एकादशी व्रत से बहुत प्रसन्नता होती है, अतः इस नाम को उत्पन्ना एकादशी भगवान द्वारा अपने आप में एकादशी व्रत है। यह एकादशी व्रत आनंद फल को देने वाला होता है और व्रतों को बहुत कुछ करने से जो फल होता है उन फल को एकादशी व्रत को करने से भगवान की प्रसन्नता होती है। भगवान को कहते हैं कि मैं एकादशी व्रत को करने वाला व्यक्ति का कभी त्याग नहीं करता हूँ। अर्थात जो एकादशी व्रत को करते हैं उन व्यक्ति में मेरी प्रसन्नता होती है। यहाँ पे एक परंपरा बनी हुई पूछ दिया करता है, महात्मा जी हमारे दादी है, हमारे दादाजी है, पिताजी है, माता जी है और कहते हैं कि एकादशी को बैठाना है, बाबा कहते एकादशी को बैठाना है।
देखिए भाई हो गई सब बात है, कहीं बहुत बड़ी नहीं है कि काफी बैठाने के बाद बोलना नहीं बैठाते, खाना नहीं बैठाएंगे, चलना नहीं बैठाएंगे, एकादशी पर क्या बैठाते बोलिए एक मतलब होता है, ऐसा कुछ मतलब होता है कि हम अपने आप को पूजा पाठ धर्म को बैठाते अपने आप में नहीं, जब तक जीवन चले चले चलाइए। ठीक है, आपकी भावना बनी हुई है तो एकादशी में आपने नहीं बैठा भी दिया, आप लोग बना दिया। तो अगर आपकी भावना देहाती परंपरा आपने बना लिया है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जयो वैदिका देव लौकिका, जयो वैदिका देव लौकिका, वेद की बातों को लोक की बातों को वेद, ये दोनों को अर्थ लाया जाता है। अगर आपकी भावना बनी गई है एकादशी व्रत को बैठा दीजिए, लेकिन बैठाने के बाद उन्हें एकादशी करते रहिए जब तक अनुकूलता है। वासना ये नहीं कि बैठाने के बाद और एकदम शांति हो गई, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान श्रीमद नारायण द्वारा एक प्राप्त एकादशी व्रत है। ये नारायण इस व्रत से प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे अच्छा तो बताया गया है, अगर एकादशी व्रत में अनंत शास्त्रों का नियम है, एकादशी व्रत में अगर निराहार रहा जाता है, निराहार रहा जाता है माने जल पानी कुछ नहीं किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ है, पूरा के पूरा व्रत करने का फल प्राप्त होता है। परंतु आज जो कलयुग चल रहा है, एक की 24 घंटा निराहार रहेंगे, बीपी शुगर सब हाथ सब इधर उधर बस गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या करना चाहिए, फलाहार करके तो बताया जल पी करके रहना चाहिए। सबसे प्रथम तो है कि निराहार रहना चाहिए, दूसरा बताया गया जल पी करके रहना चाहिए, और उससे भी काम न चले तो कम से कम बताया गया फलाहार करके व्रत को करना चाहिए। निराहार रहने पर पूरा व्रत प्राप्त होता है, जल पीकर रहने पर कुछ कम व्रत फल प्राप्त होता है, फलाहार करके रहने पर आधा फल प्राप्त होता है, और 2-4 बार फलाहार करने पर बहुत कम फल प्राप्त होता है। बात समझिए, वो कहा है किसी व्रत में जो और इनको हम जो चीज नहीं खाते हैं और जिन व्रत इत्यादि को सब खूब खाते हैं। हमारी माता जी आता है इनका पुत्रिका होता खीर होता जल होता और जान जाएगा अपने आप में पुत्रिका में क्या और एक दूसरा होता है, और 2 दिन पहले सत्यार का है तो अपना घर के पास रखना। अब शुरू में भी खूब बढ़िया से खाना और व्रत के बाद भी खूब बढ़िया से खाना नहीं, ऐसा मत कीजिए। एक मध्यम व्यवस्था होना चाहिए, अर्थात निराहार रहने पर पूरा, जलाहार रहने पर कुछ कम, फलाहार रहने पर आधा, और 2-4-5 बार फलाहार करने पर बहुत कम ही एकादशी करने का फल होता। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत के दिन यदि अनुभक्षण किया जाता है तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या, बैल की हत्या, बालक की हत्या, गर्भ की हत्या, देव मूर्ति को तोड़ने का जितना दोष होता है उतना एकादशी के दिन और खाने का दोष होता है। उसमें भी भात चावल नहीं, तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ खाकर कोई दवा खाना है तो दाल रोटी खा लीजिए, सब्जी रोटी खा लीजिए, दूध रोटी खा लीजिए, लेकिन चावल विशेष दोष चावल का है। चावल को ही बताया गया एकादशी दिन चावल का अपने आप में नहीं होना चाहिए। अन्न भक्षण नहीं किया जाए बताया गया है, हत्या दोष ऐसा लगता है। एकादशी के दिन विशेष करके भात चावल नहीं खाना चाहिए, साथ ही सभी प्रकार के अन्न का भी त्याग है बताया गया है। एकादशी के अलावा अन्य व्रतों में भी, एकादशी तो हो ही गया, एकादशी के अलावा किसी प्रकार का कोई व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, उसमें कुछ ऐसे भोजन है सेवन नहीं करना चाहिए। वो तामसी है, राजसी है, भंग हो जाता है, लेकिन आत्म परंपरा बनी हुई है। वो क्या क्या है उसमें बताया गया है कि गाजर, बहुत गाजर हमको खाते हैं, नहीं होना चाहिए। गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर इत्यादि जो है व्रत के अवसर पर सेवन नहीं करना चाहिए। आगे पुनः बताया गया है इसको सेवन करना शास्त्र में निषेध है, अर्थात ऐसे चीजों को सेवन करने से मांस सेवन का जितना दोष होता है उतना ही दोष इसका ही बताया। उससे भी गोबर छत्ता का सब्जी होता है, सारा गला जो होता है वो तो सब्जी खाते हो अपने आप में, ये सब शास्त्र में निषेध है। आगे पुनः बताया गया है कि व्रत इत्यादि के अवसर पर ऐसे भी
इसके अलावा अनेक वस्तुओं का सेवन निषेध है, जैसे मूली, बहुबीज वाला फल, बहुबीज वाला फल जैसे बैगन है, टमाटर है, जिसे बहुत बीज होता है, बहुबीज वाला फल, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, ये भी अपने आप में व्रत इत्यादि का सब परहेज समझना चाहिए। बासी अन्न से कोई जो है ये बासी होने पर भी मिष्टान नहीं होता है, एक रोटी हुआ, भात हुआ, इस विशेष बासी अन्न कहा, अर्थात जिसको डाल दिया गया, जिसको पका के अपने आप में छान दिया गया, वो बासी होने के बाद बासी नहीं रह जाता है। अगर बासी अन्न में तोड़ने के बाद उसमें से एक तंतु लाभ टाइप निकलता है, जिसको दोहरा टाइप के, ऐसा अगर भोजन हो जाता है, तला हुआ क्यों न हो, चाहे खाना अलग न हो, तो सास से मांस बलिया खाने के लिए ऐसा ही कुछ बताया गया। और बाकी जो तला हुआ एक दो दिन रहता होता और इसका, लेकिन चावल हो, दाल हो, ये बहुत बासी नहीं खाना चाहिए। तो बासी अन्न और जूठा अन्न, जूठा व्रत इत्यादि का अवसर पर किसी का नहीं देना चाहिए, इत्यादि का सेवन निषेध है। आगे पुनः बताया गया है और ये व्रत अलग अलग, ऐसे आप जानते भी हैं कि सावन में साग निषेध किया गया, सावन व्रत हो उसमें साग का प्रयोग न करें, भादों में दही का प्रयोग न करें, सब जानते हैं, गुआर में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। सावन में साग, भादों में दही, गुआर में दूध इत्यादि को नहीं सेवन करने को बताया, लेकिन क्या बताया गया, नियम से जो दूध पीने वाला है उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। और छोटा लड़का है 2 वर्ष से, रोज गाय का बकरी का दूध पीता है और उसमें कोई नफल कर दे, किसी काम से रखे, तो शास्त्रों की बात को समझना पड़ेगा, जो नियम से लेने वाला है उसका नियम लागू नहीं। और एक बात बता, जो भी व्रत यहाँ पर नियम बताए गए हैं उसमें वृद्ध और बालक पर नियम लागू नहीं होता है। आप सुनिएगा क्या चीज, वृद्ध पर और बालक पर ये जो भी निषेध जो नियम है ये लागू नहीं होते हैं। और संभव हो, संयम होता हो तो अच्छा है, और नहीं होता हो तो नियम लागू नहीं होते हैं। वृद्ध का मतलब पहले के जमाने के शास्त्र में 80 वर्ष से ऊपर को वृद्ध गिना जाता था पहले के जमाने में, और बालक 6 वर्ष के नीचे के बालक को या अधिक से अधिक आप 8 वर्ष कर सकते हैं। अष्टम भैरव गौरी लोधा तगोरी 10 वर्ष, कम से कम 8 वर्ष के भीतर के बालक को बालक कहा जाता है। तो वृद्ध, बालक और रोगी इन तीनों पर नियम लागू नहीं होगा। तो जो 80 वर्ष से ऊपर के चले रहे हैं वो अपने आप से नहीं, बालक जो है, रोगी जो है, उन पर नियम लागू नहीं होगा। आगे कहते हैं इस तरह विचार करते हुए और भी शास्त्रों में कुछ सेवन बताया गया कि नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय ऐसी परिपाटी है कि कार्तिक में दाल, विशेषकर चने के दाल को निषेध किया गया है। मसूर का दाल, बैगन में भी सभी बैगन से नहीं है, हरा सफेद रंग का बैगन जो है अपने आप इसका सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए, साफ दोष। अब आपको 100 बैगन के सेवन इस तरह निषेध किया गया है। तो हरा बैगन और सफेद बैगन निषेध किया गया है। फूलगोभी जो है आप गोभी का सेवन करिए, फूलगोभी को सांस भरने इत्यादि निषेध किया गया है, क्योंकि ऐसे भी आप देखें फूलगोभी इतने किलो होते, हरा हरा ऐसा काम से होता है, खाने का देखेंगे और वो पाई होते रहेगा, दिन भर आप होते रहेगा अपने आप। तो शास्त्र में उसी का गुण से, उसके प्रभाव से भी निषेध किया गया है। फूलगोभी, हरा और सफेद बैगन ये सब व्रत में निषेध बताया गया है। सरगम, चुकंदर, गोबर, सत्ता इत्यादि को निषेध किया गया है। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल हिंग और गुड़ को छोड़ करके। दूध, घी का दाल व्रत के अवसर पर सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर के दाल को सेवन नहीं करना चाहिए। और कांस के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत इत्यादि कांसा के बर्तन जो आप कहते हैं इसमें नहीं करना चाहिए। कोदो एवं मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, मधु का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए। व्रत के अवसर पर चना का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने निवेदन किया। आगे बताया गया व्रत के अवसर पर बहुत सोना नहीं चाहिए, चुगली इत्यादि से बचना चाहिए, हिंसात्मक वृत्ति से बचना चाहिए, जुआ से बचना चाहिए, तांबुल इत्यादि जो है इसका भी सेवन नहीं होना चाहिए। और भी यही प्रकार होता है कि फलहार क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है कि व्रत के अवसर पर एकादशी हो, शुद्ध फल, ककड़ी, कमलगट्टा, अनार, सेंधा नमक
अदरक, बैगन, आंवला, सेब, आम, अमरूद इत्यादि का आप सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से शास्त्रों में नियम बताया गया। ऐसे नियम को पालन करना चाहिए। और फल में अंगूर, ईख का रस, दही, दूध, माखन, बथुआ का साग, नारंगी, केला, जामुन, परवल, शकरकंद इत्यादि 7 फलों को आप व्रत इत्यादि एकादशी जो व्रत हो उसमें आप सेवन कर सकते हैं। आगे पुनः बताया गया कि इसके साथ साथ जितेंद्रिय होकर के रहना चाहिए। संभव हो तो व्रत के अवसर पर रजाई तकिया का प्रयोग न करें और हाथी जो बिना जाता हो चरपाई का प्रयोग न करें, चौकी हो या ऐसा कुछ उसको सहन करें। बहुत से नियम बताए गए। इस नियमों को पालन करते हुए राजा अम्बरीश जी एकादशी व्रत का नियम लिए। एकादशी व्रत का नियम लिए। एकादशी व्रत पूरा हो गया। वापसी का पारण का समय बहुत अल्प था। दैवज्ञों द्वारा, विद्वानों द्वारा कहा गया कि बहुत अल्प ही समय है वापसी का पारण का। महाराज इसीलिए इसमें क्या किया जाए? इस दैवज्ञों ने, विद्वानों ने विचार दिया कि पारण का बहुत कम समय है, तो क्यों न भगवान का तीर्थ जो है वही दे दिया जाए। जो मैंने बताया सुबह बांटा दिया था, भगवान का तीर्थ और तुलसी पत्र ही दे दिया जाए। यही अभी विचार ही चल रहा था। संयोग से उसी समय संतों में महासंत दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया तो राजा ने विचार हमारे द्वार पर अतिथि के रूप में संत दुर्वासा है, तो स्वाभाविक है कि पूछना ही पड़ेगा। ईश्वर आज मेरे यहाँ ही आपका आतिथ्य सत्कार हो जाता तो अच्छा रहता। दुर्वासा जी कि मैं भी चाह रहा था कि कहाँ वापसी का पारण करूंगा, तो तुम पारण की व्यवस्था देखो। मैं अपने आप संध्या पूजा पाठ करके और आ रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ सत्कार करूँ। इधर राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की पारण की व्यवस्था में लग जाती, सत्कार की व्यवस्था में लग गए। और उधर दुर्वासा ऋषि अपने दिनचर्या में संध्या स्नान में लगे। और उसी समय दैवज्ञों ने, विद्वान ने, पुरोहितों ने कहा महाराज पारण का समय कम है, उनको आने में देर हो रही संत दुर्वासा जी को, तो उनका आतिथ्य सत्कार भी हो जाए, पारण व्रत भी हो जाए, आप भगवान को तीर्थ को ले लीजिए। वही दैवज्ञों के आदेश से भगवान के तीर्थ को जब संत राजा अम्बरीश लेना चाह रहे थे, हाथ में लिए थे। अचानक दुर्वासा जी आ गए और आगे तो देखा ये हमको निमंत्रण दिया है, भोजन चाहे अपने भोजन कर रहा है, भगवान के तीर्थ रहते और नाराज हो गए। दुर्वासा जी नाराज है, राजा विकास करने के अपने तो राजा अपने कामगार है, अपने एक जटा को कबार करके पृथ्वी को पटक दिए। दुर्वासा जी पटक दिए, गिरजा प्रकट हो गई, राक्षसी प्रकट हो गई और राजा अम्बरीश को मार्ग पर जला डालेंगे, समाप्त कर डालेंगे। राजा अम्बरीश प्रार्थना कर ईश्वर मेरा कुछ नहीं है। दैवज्ञों ने, विद्वानों ने कहा कि पारण का समय कम है तो भगवान का तीर्थ ले लीजिए कि कुछ आप भंग न हो। वही मैंने लिया भी नहीं, हाथ दिया नहीं, तो राजा अपने कामगार है, आज मैं तुमको मेरा खा दूंगा, तुमको याद हो जाएगा। कुछ नहीं बोल रहे हैं राजा अम्बरीश जी। दुर्वासा जी आवेश की अंतिम सीमा में है, अंतिम सीमा में है। भगवान ने जो चक्रों को नियुक्त कर रखा था, दुर्वासा द्वारा जो विद्या राक्षसी को प्रकट किया गया, उन राक्षसी को सजे डाला चक्र और उनको जला डाला, भस्म कर डाला। पहले ने बता दिया है अस्त्र सहस्रार श्राद्ध विक्रम सुदर्शन भाग को निकुम्यम सूर्य शांतारा विनाश विष्णु चक्र सदाम सर्वम बदे। वे जला डाला अपने आप विद्या को और दुर्वासा जी का पीछा किया अपने आप में। और दुर्वासा जी भाई हम जब समाप्त हो जाएंगे, भागने लगे। ऐसा कहीं जगह नहीं मिला जहां दुर्वासा जी आते हुए नहीं गए। इसकी चर्चा कर लेकर मैं क्योंकि आप जाने देर हो जाएगी तो छोड़ देते हैं। थोड़ा सा दुर्वासा जी ने अपने साधुत्व की, अपने संतत्व की पहचान को नाश कर दिया है। अतः आज हम इनको दौड़ने देते हैं, देखते कहां तक दौड़ कर जा रहे हैं। और अम्बरीश जी हाथ जोड़कर प्रभु हमारे द्वारा गलती हो गया, हमारे पुरोहितों द्वारा, आचार्यों द्वारा कहा गया, अन्यथा मैं इसे भगवान के तीर्थ को भी नहीं लेता। तो इतना बड़ा होने के बाद क्षमा है। लेकिन दुर्वासा जी नहीं माने, कुछ नहीं किया। राजा अम्बरीश भगवान का चक्र का पीछा किया, भाग के चले जा रहे हैं। पीछे से चक्र जा रहा है, अगर तेज स्पीड में, तेज रफ्तार में अगर राजा दुर्वासा जी दौड़ते हैं तो चक्र भी तेजी से अगर दौड़ता, धीरे हो जाते हैं, कोई धीरे होता है। ऐसे दौड़ रहे हैं दुर्वासा जी, पीछे से चक्र का पीछा कर रहा है, मालूम पर उनको जला डालेगा। इस आगे के प्रसंगों को देखेंगे कल अपने आप में अंत में भगवान का चक्र द्वारा दुर्वासा जी की अपने आप राहत होती है कि नहीं, मिलती है कि नहीं मिलती है, छुटकारा होता है कि होता है। इस पर चर्चा अगले दिन होगी। आज इसके साथ मान लिया।